So today we are studying new topic of mechanical properties of fluids and that is hydrodynamics. तो लास्ट सेक्शन तक मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था और लास्ट लेक्चर उसके रिलेटेड कुछ सम्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसी जो बीट रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें दो बीट आते हैं मेन, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। अभी जो इसके ऊपर और भी जो न्यूमेरिकल्स या फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम टॉपिक खत्म होने के बाद लेते हैं, और टॉपिक का नाम रहेगा हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स मतलब याद रखना, ये फ्लूइड के मोशन से रिलेटेड स्टडी रहेगा। फ्लूइड से अगर मोशन करते हैं तो उसका जो स्टडी रहेगा उसे हाइड्रोडायनामिक्स कहा जाता है। हाइड्रो मतलब फ्लूइड के सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है, और डायनामिक्स मतलब मोशन। तो जो मोशन होता है फ्लूइड्स का, इसकी स्टडी को हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो हाइड्रोडायनामिक्स में सबसे पहले देखिएगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड जब फ्लो करते हैं तो ये जो फ्लो होता है फ्लूइड्स का, ये हम नंबर ऑफ टाइप्स में सेपरेट करते हैं। तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। अगर हम कहते हैं तो स्टेडी फ्लो और लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ऐसे दो तरीके से हम सबसे पहले क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लूइड के फ्लो को। तो लिखिएगा स्टेडी फ्लो एंड नेक्स्ट रहेगा लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब देखिएगा, आपको पता होगा जो भी टैप वाटर आता है हमारा, ये टैप वाटर आपने देखा होगा, जो भी म्यूनिसिपालिटी से हमें हर दिन जो वाटर सप्लाई किया जाता है, तो उस टैप से आपने देखा होगा जो पानी गिरता है वो स्टेडी फ्लो से गिरता है। ना ही उसका स्पीड कम होता है, ना ही उसका स्पीड ज्यादा होता है। तो ऐसा जो फ्लो होता है ना फ्लूइड का, जिसमें हर पार्टिकल का जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब ये अगर एक स्टेडी फ्लो अगर करता है, इस पाइप के अंदर अगर जो वाटर रहेगा या फिर जो भी लिक्विड है वो स्टेडी फ्लो अगर करता है ना, तो सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही होता है और मैग्नीट्यूड भी एक ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ऐसे फ्लो को लिक्विड के कहा जाता है स्टेडी फ्लो। ओके, इसमें कुछ भी हमें सभी जो पार्टिकल्स रहने वाले इस लिक्विड के, हर पार्टिकल का स्पीड एक ही डायरेक्शन में रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ऐसे फ्लो को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। और टर्बुलेंट फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो मतलब क्या होता है देखिएगा, एक लिमिट से ज्यादा अगर स्पीड बढ़ जाता है ना मॉलिक्यूल्स का स्पीड अगर इस पाइप के अंदर, तो फिर ये मॉलिक्यूल जो होते हैं या फिर ये जो पार्टिकल्स रहेंगे लिक्विड के, ये रैंडमली मूव करेंगे और ऐसा कोई भी जिगजैग वे से ये जा सकते हैं पाइप के अंदर। तो ऐसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। टर्बुलेंट फ्लो से कभी कभी पाइप्स के अंदर से ज्यादा भी वाटर आ सकता है और कम भी आ सकता है, स्टेडी नहीं रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। एक लिमिटेड स्पीड तक फ्लो लिक्विड का स्टेडी होता है और एक लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ने के बाद लिक्विड का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाता है। ओके, तो एक क्रिटिकल वेलोसिटी का यहाँ पर एक कंसेप्ट है। एक मिनिमम वेलोसिटी आने के बाद स्टेडी फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है और उस मिनिमम वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। इज इट ओके? क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन विच स्टेडी फ्लो गेट कन्वर्टेड इनटू अ टर्बुलेंट फ्लो। ओके, जैसे आपने देखा होगा बारिश गिरने के बाद जो नदी में पानी बहता है ना, तो वो पानी का जो बहना होता है वो टर्बुलेंट होता है, आपने देखा होगा। ओके, जिगजैग वे से घूमता है वो, उसको कोई भी स्टेडी वे नहीं होता है। ऐसा जो फ्लो होता है ना, ओके, बारिश गिरने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सडनली जब पानी चला जाता है कोई भी रिवर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि पानी स्टेडी वे से नहीं मूव करता है। पानी बहुत ज्यादा रैपिड वे से, उसका जो वेलोसिटी होता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। कहीं पर ज्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है। ऐसा जो फ्लो होता है लिक्विड का, इसे टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। इज इट ओके? तो आइदर लिक्विड स्टेडी फ्लो कर सकते हैं या फिर टर्बुलेंट फ्लो कर सकते हैं। तो ऐसे दो तरीके के फ्लोज होते हैं। ओके, और बाद में हम इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लीजिएगा। तो अभी स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इसके बीच का
इसके डेफिनेशंस को लिख लीजिएगा। एट फर्स्ट गिव द हेडिंग स्टेडी फ्लो। सबसे पहले मेन हेडिंग देना है आपको हाइड्रोडायनेमिक्स, और उसमें आपको सबसे पहला हेडिंग देना है दैट इज स्टेडी फ्लो। ओके, अब इस स्टेडी फ्लो में आपको डेफिनेशन लिख लेना है लिक्विड के फ्लो का। स्टेडी फ्लो क्या होता है ये आपको लिख कर लेना है। तो लिखिएगा व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज, ठीक है मैं यहां पर लिख कर देता हूं, आप भी लिखिएगा। स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन मैं यहां पर बता रहा हूं। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज when a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has the, just 1 minute, moves along the same path and has the same velocity as its predecessor मतलब पहले पहले जो मॉलिक्यूल जाएगा उस जगह से उसका भी उतना ही वेलोसिटी होगा जितना वेलोसिटी नेक्स्ट पार्टिकल का रहेगा। ओके, पहले को प्रीडिसर्स कहा जाता है। प्रीडिसर, द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो एक ही वर्ड रहेगा ये। तो ये पहला टाइप का फ्लो रहेगा लिक्विड का। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो बीट रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो तब तक ही पॉसिबल होता है जब तक एक वेलोसिटी को लिक्विड का स्पीड एक्सीड नहीं करता है तब तक, और उस वेलोसिटी को ही क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी से आगे जो फ्लो रहेगा लिक्विड का उसे टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। इज इट ओके? तो टर्बुलेंट फ्लो बताने से पहले आप लिख लीजिएगा वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन। The minimum velocity of liquid at which streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity। तो ये रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन। स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे खत्म होगा, मतलब लिक्विड का एक स्टेडी एक पर्टिकुलर स्पीड रीच होने के बाद फिर वो क्या हो जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो,
टर्बुलेंट हो जाता है। ये कब होता है, क्या होता है, इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। आगे आपको और एक बिट आएगा थोड़ी देर के बाद, जब मैं विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा तो एट दैट टाइम और एक बिट हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो लिखिएगा, व्हेन अ लिक्विड वेलोसिटी when a liquid velocity exceeds a certain limiting value called critical velocity, the liquid flow becomes zigzag. The liquid flow becomes zigzag. zigzag मतलब जिसको कुछ सेंस नहीं हो, कैसे भी अगर लिक्विड का फ्लो जा रहा है तो उसे zigzag कहा जाता है। The path and velocity of a liquid particle, the path and velocity of a liquid ठीक है, लिखिएगा आप आगे। The path and velocity of a liquid particles changes continuously. The flow is called turbulent flow. तो इस वजह से ये टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा, आप देखिएगा देखिएगा और एक बीट रहेगा लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो एक अलग बीट रहेगा। तो लैमिनार फ्लो का डेफिनेशन लिखिएगा। लैमिनार फ्लो स्लाइटली एक अलग बीट रहेगा, लिखिएगा। व्हेन अ वेलोसिटी when the velocity of the flow of liquid is less than its critical velocity, the liquid flows steadily. Liquid flows steadily. Each layer of the liquid slides over the other layer.
It behaves as if different lamina are sliding over one another. Are sliding over one another. Such a flow is called laminar flow. तो इसी को लैमिनार फ्लो कहा जाता है। अब क्या रहेगा, अब ये बीट देखिएगा। लैमिनार मतलब आपको पता होगा कोई भी अगर लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड के अलग अलग लेयर्स होते हैं, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जब लिक्विड फ्लो होता है ना तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन भी होता है, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। वो भी हम लेटर ऑन देखने वाले हैं। तो जब लिक्विड फ्लो करता है स्टेडीली क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले, ओके, व्हेन लिक्विड फ्लो स्टेडीली एट दैट टाइम ईच लेयर ऑफ लिक्विड स्लाइड्स ओवर द अदर लेयर। तो ये नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर पर स्लाइड करेगा, ये जो लेयर रहेगा इसके ऊपर ये स्लाइड करेगा। तो ऐसे ये डिफरेंट लेयर्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। इस वजह से याद रखना, सबसे कम मतलब जो वेलोसिटी होता है लेयर का वो बॉटम में कम होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम वैसे वैसे बढ़ जाता है। ओके, मतलब ऊपर ऊपर ये जो स्पीड होता है ये बढ़ते चला जाता है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऊपर के लेयर का रहता है। ओके, स्लाइडिंग का जो वेलोसिटी रहेगा वो लेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा रहेगा ऊपरी हिस्से में, और लोअर पाथ में ये बहुत कम रहता है। ओके, सच अ फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। तो इसी फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो तीन फ्लो मैंने डिफाइन किया आपको, लैमिनार फ्लो, स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो तीनों फ्लो को अच्छे से लिख कर रखिएगा और याद रखिएगा। ओके, अभी इसके बाद और एक बीट रहेगा जो इन फ्लोज को क्लासिफाई करता है, और उसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। लेकिन उसमें हमें विस्कोसिटी का कंसेप्ट लगने वाला है। तो जस्ट 1 मिनट। तो देखिएगा रेनॉल्ड नंबर भी हम डिफाइन करने वाले हैं जो इन फ्लो से रिलेटेड है। लेकिन उसके पहले हमें विस्कोसिटी का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो अभी हम जाते हैं विस्कोसिटी की ओर। ओके, और विस्कोसिटी जैसे ही खत्म होगा फिर हम फिर से इस रेनॉल्ड नंबर जो इन फ्लोज को क्लासिफाई करता है, इन फ्लोज के बारे में एक नंबर होता है जिसको रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। इज इट ओके? तो आप देखिएगा विस्कोसिटी मतलब क्या होता है। जैसे आपको बताया था मैंने कि जैसे हमारे सॉलिड्स फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, वैसे जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे लिक्विड्स और गैसेस ये भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, और उनके फ्रिक्शन को अलग नाम से हम इंडिकेट करते हैं। और वो रहेगा, मतलब जो फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द अपर लेयर इज कॉल्ड एज विस्कोस फोर्स। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा लिक्विड का इसे विस्कोस फोर्स कहते हैं, हम विस्कोसिटी कहते हैं हम इस फिनोमिनन को। और इससे रिलेटेड एक कांस्टेंट भी वहां पर आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसके डायमेंशन और जिससे रिलेटेड सभी बिट्स हमें देखना है। तो लिखिएगा आप सबसे पहले हेडिंग देना है विस्कोसिटी। नेक्स्ट बिट रहेगा इस चैप्टर का। जस्ट 1 मिनट। तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग दैट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी मींस क्या रहेगा, आप देखिएगा जैसे लोअर लेयर के ऊपर अपर लेयर मूव करने की कोशिश करता है, तो लोअर लेयर थोड़ा कम स्पीड से मूव करता है और अपर लेयर ज्यादा स्पीड से मूव करता है। मतलब जो लिक्विड का फ्लो होता है ना,
तो ये स्टेडी नहीं होता है, अलग अलग लेयर्स डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। लिक्विड का जैसे मैंने आपको बोला अपर लेयर ज्यादा स्पीड से मूव करता है ओवर द इनर लेयर, ओके। तो ये वाला जो लेयर रहेगा ये कम स्पीड से मूव करने वाला है और ये ज्यादा स्पीड से मूव करने वाला है। तो ऊपर का लेयर ज्यादा स्पीड से मूव करता है तो वो नीचे वाले लेयर को भी फोर्स करता है वो ज्यादा स्पीड से मूव हो सके, लेकिन ऊपर वाले लेयर के स्पीड के हिसाब से नीचे वाले लेयर का स्पीड बहुत कम होता है। इस वजह से वो रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है ऊपर वाले लेयर को, और धीरे धीरे ऊपर वाले लेयर का भी मोशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इज इट ओके? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लिक्विड्स के लेयर्स में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जैसे आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लिक्विड्स भी फ्रिक्शन शो करते हैं, लिक्विड्स के लेयर्स में भी फ्रिक्शन होता है। तो एक बाल्टी के अंदर हमें पानी लेना है, ओके, और इस पानी को हमें क्या करना है, किसी रॉड के सहारे या फिर हमारे हाथ से भी अगर आप सर्कुलर मोशन में इसे मूव करते हो तो भी चलेगा। तो लिक्विड पूरा सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो एक बार अगर हम उसे सर्कुलर मोशन में लाते हैं तो क्या वो वैसे ही मूव करते रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर के बाद ये मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि इस लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। अगर आपको वो मोशन लिक्विड का वैसे ही रखना है, एज इट इज रखना है, तो फिर आपको उस लिक्विड पर फोर्स सर्कुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट करना ही पड़ता है नंबर ऑफ टाइम्स, तभी वो मेंटेन रहता है फ्लो। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, फ्लो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? जैसे आप हाथ निकाल देते हो बाल्टी के बाहर तो फिर वो लिक्विड का फ्लो धीरे 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 करते करते अपना स्पीड क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। ये लिक्विड जो यहाँ पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है, इसी वजह से जो लेयर्स के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है उसे अपोजिशन क्रिएट होता है और लिक्विड अपना मोशन क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा, दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। ओके, तो इसी विस्कोसिटी के बारे में हमें अब देखना है। तो अब लिखिएगा इस विस्कोसिटी का डेफिनेशन। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। विस्कोसिटी is the property of body by virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion. And which opposes the relative motion between different layers. Which opposes the relative motion between its different layers. तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, मोशन को अपोजिशन जो क्रिएट होगा, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग मतलब अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है। इसी को हम विस्कोस फोर्स या फिर विस्कोस ड्रैग कहते हैं। ओके, जनरली एयर के फ्रिक्शन को ड्रैग से इंडिकेट किया जाता है और हमारे लिक्विड के फ्रिक्शन को विस्कोस फोर्स से, लेकिन दोनों को भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एक ही है। ये रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ये दो टाइप के फोर्स। तो लिखिएगा द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स acts tangentially on the layers of the fluid in motion and tends to destroy its motion.
tends to destroy its motion। तो लिख लीजिएगा इसे। तो इसी को हम विस्कोस फोर्स कहते हैं। तो अब देखिएगा इसके अलग अलग एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि किसी वेसल के अंदर अगर हम लिक्विड को सर्कुलर मोशन में लाते हैं तो वो मोशन कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है। जब हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हमें जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो हमारे मोशन को अपोज करते हैं। अगर मैं आपको मतलब नॉर्मल एयर में मतलब हमारे सरफेस पर अगर मैं दौड़ने को कहता हूँ तो आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, और वही स्विमिंग पूल में मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपको दौड़ना है तो आप इतना तेजी से नहीं दौड़ सकते हो जितना आप सरफेस पर मतलब दौड़ सकते हो। ये किस वजह से होता है? क्योंकि लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं वो मोशन को क्या करते हैं, अपोजिशन क्रिएट करते हैं। ओके, और इसी वजह से मोशन स्टॉप हो जाता है, मतलब मोशन में रिस्ट्रिक्शन आता है। इसी को हम विस्कोस फोर्स या फिर विस्कोस ड्रैग कहते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड एक बीट रहता है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोएफिशिएंट है। आपको पता होगा फ्रिक्शन, जब सॉलिड का फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया था तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पर आया था। तो लाइक दैट ये अब ये भी अब हाँ, ब्लड का फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ब्लड के फ्लो में भी विस्कोसिटी का लॉजिक यूज किया जाता है। कितना विस्कोसिटी उसका होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, आपने देखा होगा। मतलब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो थिकनेस होता है ब्लड का उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ब्लड अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा रहा तो फिर वो फ्लो करने में वेन्स में बहुत दिक्कत आती है और उसका इतना स्मूथली मोशन नहीं हो पाता है। इस वजह से फिर वो डॉक्टर्स टैबलेट देते हैं हमें जिससे ब्लड पतला हो जाता है और फिर वो मतलब हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करने लगता है। ओके, तो इसमें भी मतलब बहुत सारे जगहों पर विस्कोसिटी का लॉजिक यूज किया जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। ओके, तो लिखिएगा आप नेक्स्ट बिट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी विस्कोसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बिट है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हम ईटा से इंडिकेट करते हैं, इस सिंबल से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इंडिकेट करने वाले हैं। तो अब देखिएगा कैसे हमें इसे डिफाइन करना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये जो रहेगा ये साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया हुआ हमें एक फॉर्मूला है विस्कोसिटी का, ये जो कोएफिशिएंट है ये निकालने का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अब क्या रहेगा, अब देखिएगा मतलब इसका प्रोपोर्शनलिटी रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड रहेगा और इन फैक्टर्स से हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिससे हमें फिर इस ईटा का वैल्यू मिल जाएगा। इज इट ओके? सो सी हियर, तो लिखिएगा अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सपोज लिक्विड, मतलब हमें एक लिक्विड कंसीडर करना है जिसके अलग अलग डायमेंशन को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद फिर हम ठीक है, थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम।
जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, मीटिंग में एंड करता हूँ, लेकिन 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया ठीक से। ठीक है, मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, फिर से लॉग इन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बिट को, जो हमारा बिट रिमेनिंग है कोई भी ऑफ विस्कोसिटी।